अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे ये प्यारा सा पाकिस्तानी स्टाइल सूट जो कि मैंने 7 इयर्स गर्ल्स के लिए बनाया है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये लेस मैंने 2 मीटर ली है और ये मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया हुआ है। सबसे पहले हम इसकी कुर्ती की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम कपड़े को लंबान में 4 फोल्ड करके रख लेंगे। इस तरह से हमें कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। ये मैंने 4 फोल्ड करके इसको रख लिया है। पहले हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। मैंने जो कुर्ती की लेंथ ली है वो 32 इंच है। इसमें से हम 4 इंच माइनस करके 28 इंच पर हम निशान लगा देंगे, क्योंकि 5 इंच का हम इसमें ऑर्गेन्जा का बॉर्डर ऐड करेंगे तो हमारी टोटल लेंथ 32 इंच की हो जाएगी। अब हम कपड़े को कट करके अलग कर लेंगे। शोल्डर मैंने 6 इंच का लिया है। आर्म होल मैंने 6 इंच पे मार्क किया है। 7 इंच मैंने चेस्ट लिया है। 6 इंच मैंने वेस्ट पे निशान लगाया है। हिप का निशान मैंने 16 इंच पे लगाया है और वेस्ट का निशान मैंने 11 इंच पे लगाया है। इस तरह से 7 इंच का हमने हिप पे निशान लगा लिया। इसको इस तरह से मिला देना है। 1.5 इंच हम मार्जिन का इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से इसमें हम निशान लगा देंगे। 1/2 इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे और हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट को अलग कर लिया है। अब हम इसमें ऑर्गेन्जा का बॉर्डर लगाएंगे। इसके लिए मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ मैंने 10 इंच रखी है। इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 5 इंच का बॉर्डर बन जाएगा। इसको हम इस तरह से रखेंगे और एक ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच कर देना है। अब हम इसके ऊपर लेस को अटैच करेंगे। इस तरह से हम लेस को इसके ऊपर रखेंगे और एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे और हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने लेस को अटैच कर दिया है। अब हम इस पे ऊपर पिनटेक्स बनाएंगे। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और सीधी सी सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम 1 इंच की दूरी पर इसी तरह से हम सीधी सी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा पिनटेक्स बनकर रेडी हो गया। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है। नेक की विड्थ हम 2.5 इंच रखेंगे और लेंथ हम 4.5 इंच रखेंगे। इस तरह से हम सीधी सी लाइन खींचेंगे, फिर हम इसको हल्की सी गोलाई देके इस तरह का शेप दे लेंगे। और हम इसकी कटिंग करके इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको हम कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमें पेस्ट कर लेना है। हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लेंगे और इसके किनारियों को इस तरह से हम इस पर फोल्ड कर लेंगे। देखिए अब हम बीच में इसके कट का निशान लगाएंगे। अब हम फ्रंट पार्ट पे इसको रखेंगे नेक को और पिन से इसको हम सिक्योर कर लेंगे। इसके किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। हम इसकी कटिंग करके
छोटे छोटे से हमें कट्स लगा देना है इस तरह से। हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। नेक पे मैंने इस तरह की लेस का यूज़ किया है। ये मुझे इस पे लगा लेना है, इस तरह से स्लाइस लगा लेंगे लेस के ऊपर। ये मेरा फ्रंट पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। पहले हम इसको फोल्ड कर लेंगे। बैक की नेक की विड्थ मैंने 2 इंच रखी है और लेंथ मैंने 2.5 इंच रखी है। अब हम इसको गोलाई दे देंगे और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने 2 इंच की और एक पट्टी को मैंने कट कर लिया है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसकी पाइपिंग लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब हम इसमें ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लगाएंगे इस तरह से। जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे बॉर्डर लगाया था वैसे ही हमें बैक पार्ट पे भी लगाएंगे और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लेना है। इस तरह से हम बराबर करके रख लेंगे और हम इसकी शोल्डर पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमें शोल्डर से हमें जॉइन कर लेना है और हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे और इनकी दोनों किनारियों पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है और हम इसकी चौक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये हमें दोनों साइड फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मेरी फोल्ड हो गई है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा लिया है। इसको हमें इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर लिया। स्लीव्स की जो लेंथ है वो टोटल 17 इंच होगी। मैंने 14 इंच पे मार्क किया है और 3 इंच का हम इसमें आगे बॉर्डर लगाएंगे। इसे विड्थ मैंने 7 इंच लिया है और 2.5 हमने इसे माइनस कर दिया। इस तरह से हमें स्लीव्स की गुलाई दे लेनी है। स्लीव्स की चौड़ाई हमने 7 इंच रखी है। ये हम 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे और हम इसको ऊपर से मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें ऑर्गेन्जा फैब्रिक का बॉर्डर लगाएंगे। इसकी विड्थ मैंने 7.5 इंच रखी है। इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे और ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। अब हम ये लेस इसमें अटैच करेंगे इस तरह से। और अब हम इसमें इस तरह से फोल्ड करके इसमें हम पिन टक्स डालेंगे। इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी स्लीव्स भी बनकर रेडी हो गई। अब हम इसमें इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इसमें। ये देखिए हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो गई है। अब हम इस स्लीव्स को कुर्ती में अटैच कर देंगे इस तरह से। कुर्ती को हमें उल्टा रखना है और स्लीव्स हमारी सीधी रहेगी। इस तरह से हम जॉइंट पे जॉइंट रखते हुए इस तरह से हम मिला लेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने दोनों साइडों की स्लीव्स अटैच कर दी हैं। ये देखिए हमारी जंपल बन के रेडी हो गई है।
अब हम पैजामे की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने वो बचा हुआ फैब्रिक लिया है, इसको हम फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे। टू इंच हम नीचे निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी टोटल 13 इंच है, हम इसमें 2 इंच माइनस करके 28 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच हम नीचे बॉर्डर बनाएंगे। ये हमें सीधी लाइन खींच देनी है। पजामे की जो चौड़ान है वो 7 इंच है और 3 इंच हम इसमें लूजनेस ऐड करेंगे। आसन का निशान हम 11 इंच पे लगाएंगे। मोरी की जो चौड़ान है वो हमने 7 इंच रखी है। इस तरह से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको हम लाइन स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। अब हम यानी कि कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने एक स्क्वायर फैब्रिक लिया और इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है इस तरह से। इसकी लेंथ मैंने 6 इंच रखी है। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है और हल्का सा गोलाई से शेप दे लेना है। हम इसकी कटिंग कर लेंगे और जो जॉइंट है हम इसके जॉइंट से कट कर लेंगे। ये हमारी मियानी कट के रेडी हो गई है। इसको हम इस तरह से इसमें अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इस फैब्रिक को खोल के इस तरह से रख लेंगे। इसके हम जॉइंट को कट कर लेंगे इस तरह से। हम इस तरह से रखेंगे और मियानी को इस तरह से अटैच कर लेंगे। दोनों साइड हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये हमारा रहे। इस तरह से हम दोनों पार्ट को मियानी से अटैच कर लेंगे, ये दोनों साइडों से। ये देखिए हमारा दोनों पार्ट अटैच हो गया। अब इसको हम सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे। नेफे को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने इस पर सिलाई लगा ली है और ये मैंने थोड़ी सी सिलाई छोड़ दी थी, इससे हम इलास्टिक को डालेंगे। अब हम नीचे मोहरी बनाएंगे। ये हमारी मोहरी बन के रेडी हो गई। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये मैंने इलास्टिक लिए, ये इसमें हम पिन को इस तरह से डालेंगे। पिन से हम इसमें इस तरह से हम इलास्टिक को इसमें डालेंगे। इसको निकाल लेंगे, पिन को हम निकाल लेंगे। इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। ये हमारी इलास्टिक पड़ गई है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम ऐसी ही प्यारी प्यारी सी डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।